वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द हिस्टोग्राम शोज द अलाउंस इन PKR। अच्छा, बुक में डॉलर लिखा हुआ है और हिस्टोग्राम जो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है ना, तो इसमें यहाँ पे PKR मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं PKR से ही करवाऊंगी क्योंकि न्यू एडिशन में जो डॉलर्स है वो PKR में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे PKR से ही करवा रही हूँ और अगर टीचर डॉलर से आपकी करवाएं तो आप उसको उसी तरह फॉलो कर लीजिएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ग्रुप ऑफ सेकेंडरी टू स्टूडेंट रिसीव आ वीक। तो यहाँ पे हमारे पास हिस्टोग्राम बना के दे दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, यहाँ पे वीकली अलाउंस दे दिया गया है जो कि PKR में मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ना सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर लूँगी सबके बार के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है 4। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है यानी कि ये 5 है। देन ये जो है यहाँ पे आ रहा है यानी कि ये 9 है। उसके बाद ये वाला जो है वो आ रहा है 7 पे। उसके बाद ये वाला जो है वो आ रहा है 4 पे और जो सबसे लास्ट वाला बार है वो आ रहा है 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी सबके बार के ऊपर लिख लिया। ठीक है, पार्ट ए में फाइंड हमें क्या करना है, मीन अलाउंस। ठीक है, फिर मीडियन अलाउंस मालूम करना है इसका और फिर मॉडल यानी हमें फाइंड करके दिखाना है द स्टूडेंट रिसीव अ वीक। और पार्ट बी में फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव एन अलाउंस ऑफ एट मोस्ट PKR 320 अ वीक। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है उन स्टूडेंट का जिनको 320 अलाउंस वीक में मिला। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, सॉल्यूशन। इसमें हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीन अलाउंस। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका टेबल। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वीकली अलाउंस जो कि x से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वीकली अलाउंस और इसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि f। ठीक है, उसके बाद हम fx फाइंड करते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम बनाए, यहाँ पे मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करूँगी। ये चीज़ आपके लिए न्यू है लेकिन मैं आपको बता दूंगी, इसको यहाँ पे अगर हम फाइंड कर लेंगे तो आगे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 300। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक, इसी तरह मैं यहाँ पे भी बना लेती हूँ। उसके बाद है 310, उसके बाद है 320, उसके बाद है 330, फिर 340, और उसके बाद है 350। ठीक है, और एक कॉलम हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं जहाँ पे हम टोटल लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी देखें, एक 4 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 है। ठीक है, fx कर लेते हैं यानी कि f को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 1200। फिर 310 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये मैं कर लेती हूँ, ये हो जाएगा 1550। ठीक है, फिर 320 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 से, तो ये हो जाएगा 2880। फिर 330 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, ये हो जाएगा 2310। फिर 340 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, हो जाएगा 1360। और 350 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 350। ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि देखेंगे 4 है तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है 4, अब ये वाला 4 प्लस और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 5, इसको हम ऐड कर देंगे तो 5 + 4 = 9। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 9
और यहाँ पे अब कौन सी फ्रीक्वेंसी दी गई है 9, तो 9 + 9 इज इक्वल टू 18। ठीक, फिर अब यहाँ पे 18 में हम क्या ऐड करेंगे 7। ठीक है, तो 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। देन 25 में प्लस करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 29। देन 29 में ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, 10 + 7 17 और 4 तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हो गया सिग्मा F इज इक्वल टू 30। और हम इसको सबको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे सिग्मा Fx आ जाएगा 9650। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Fx को ऐड कर लिया है, सम कर लिया है, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी को सम कर लिया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं मीन इज इक्वल टू सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F। तो Fx हमारे पास है 9650 डिवाइडेड बाय, और सिग्मा F जो हमारे पास आया है वो 30 आया है। 0 0 से कैंसिल, इसको मैं अब डिवाइड कर लूँगी। तो डिवाइड करके आ रहा है हमारे पास 321.666 और इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 321.7 में। इज इक्वल टू 321.7। ठीक है, तो ये हमने मेन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 2, मीडियन अलाउंस। मीडियन फाइंड करना है हमें, यहाँ पे कर लेते हैं मीडियन। ये मीडियन अलाउंस फाइंड करें, हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 30 है, यहाँ पे हम वही लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमें मिडिल पोजीशन फाइंड करनी है। तो हम मिडिल पोजीशन किस तरह फाइंड करते हैं, आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला यूज करते हैं n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास 30 टोटल नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 31/2। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15.5। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई है। ये इस पोजीशन पे हमारा मीडियन होगा। तो 15.5 पोजीशन हमारी किधर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एक 9 है। ठीक है, इस पोजीशन पे तो नहीं होगी। ठीक है, यानी कि 310 वाली पोजीशन पे नहीं होगी। अब 320 चेक कर लेते हैं। 320 में 18 है। ठीक है, ये 18 आ रहा है, यानी कि रॉ में हमारे पास वो पोजीशन आएगी। ठीक है, दोबारा सबको बता रही हूँ, देखिए 15.5 पोजीशन आई है। देखिए 15.5 पोजीशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, रॉ हमारे पास आएगी इसलिए क्योंकि 18 हमारे पास नियरेस्ट है 15 16 पोजीशन से। हमारे पास पोजीशन आई है ना, वो आई है 15 से 16 तक। अब यहाँ पे जो सेंटर में है वो 15.5 होना चाहिए। अब ये 15.5 जो है वो नियरेस्ट है 18 के। ठीक है, 9 के नियरेस्ट नहीं है, वो नियरेस्ट है 18 के, इसलिए बस ये वाली रॉ आएगी। ठीक है, तो 320 वाली। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि मीडियन अलाउंस इज इक्वल टू मीन ऑफ डेटा इन द 15th एंड 16th पोजीशन, यानी कि इन दोनों के मिड में आई है, तो वो है हमारे पास 320। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है PKR 320। पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमें मॉड फाइंड करना है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अब यहाँ पे देखें कि कितनी दफ़ा, ये देखें 320 जो है वो 9 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या हुई हमारे पास 320। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉडल अलाउंस इज इक्वल टू PKR 320। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है मॉडल अलाउंस। अब कह रहे हैं इसमें कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट हु रिसीव अलाउंस ऑफ एट मोस्ट PKR 320 अ वीक। यहाँ पे पार्ट बी कर लेते हैं इसका, जिसमें हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि जिन्होंने 320 तक अलाउंस लिया तो कितने, तो ये वाली हम इसमें काउंट करेंगे 9।
ठीक है, 5 और 4 यानी कि 4 + 5 + 9, क्योंकि 320 तक यहाँ तक ही हमारे पास बार है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव more than PKR 320 वीक। यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 + 5 + 9 और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, और टोटल नंबर हमारे पास क्या था 30। यहाँ पे देखें ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी 30, तो यहाँ पे हमने 30 से इसको डिवाइड कर दिया है। ये हो जाएगा 18/30 और इसको हम कट कर लेते हैं तो जाएगा 3/5, तो 3/5। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया है 3/5, यही इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं ये वाला मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको। देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले पोजीशन निकालनी है। पोजीशन हमारे पास आ गई है 15.5, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये 15.5 कहाँ पे आएगी, 15 और 16 के मिड में होगी। तो 15 और 16 के मिड में ये 15.5 होगा। अब ये जो रॉ है ना इसके अंदर वो 15-16 के मिड की पोजीशन होगी, ठीक है, क्योंकि 18 हमारे पास नियरेस्ट है 15.5 से। तो ये वाली रॉ है 320 की। तो यहाँ पे हमने यही करना है कि यहाँ पे हमने लिख लेना है 320, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल अलाउंस मैंने आपको बता दिया मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो हमारे पास है वो है, देखें इस बार से आप देखें तो इस बार को देखिए 9 टाइम्स है, तो यानी कि 320 सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।